आप सभी को मेरा नमस्ते और आप सभी का विद्या कुंज में स्वागत है। आज हम लोग साउंड चैप्टर का क्लास 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग कल जैसे कि हम लोग जान चुके थे ऑसिलेशन क्या होता है, एक बार फिर हम उसका रिवीजन कर लेते हैं कि ऑसिलेशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजीशन से एक फिक्स्ड डिस्टेंस तक टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है। यानी कि उसका जो दो एक्सट्रीम पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है। वो अपने मेन पोजीशन से दो अलग अलग साइड में दो अलग एक्सट्रीम पॉइंट तक जाता है, और उस एक्सट्रीम पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है कि बराबर होता है। जैसे कि हम लोग ये है, जैसे देखिए कि ये एक पेंडुलम है, पेंडुलम का ये एक बॉब है, ठीक है। अब ये ऐसे, ये इसका क्या मेन पोजीशन है, ये ऐसे जाएगा, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, फिर यहाँ से नीचे आएगा, फिर यहाँ से ये यहाँ जाएगा। ये भी क्या है, इसका एक एक्सट्रीम पॉइंट है। तो ये जो मेन पोजीशन है और मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसे ही क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। अब टाइम पीरियड क्या होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये बॉब है, अब ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पॉइंट तक जाएगा, तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ये यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तब जाके ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ ना। तो इस ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। यानी कि द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। The time taken by a bob to go from one extreme point to another back to the same is called its time period. जैसे यहाँ से यहाँ आया, फिर इधर गया, फिर यहाँ से इधर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये जो एक साइकिल पूरा करेगा ऐसे, इसे कहा जाता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। और ये टाइम पीरियड क्या होता है ऑसिलेशन का, तो 2 सेकेंड होता है टाइम पीरियड ऑसिलेशन का, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी यानी कि कोई भी चीज़ कितना नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय एन ऑसिलेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। जैसे कि ये बॉब है, ये पेंडुलम का पेंडुलम है। अब ये 1 सेकेंड में कितना बार ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, व्हाट नंबर ऑफ टाइम्स इट कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि कितना बार ये जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिफाइन क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिफाइन करते हैं 1/t, यानी कि यह 1 सेकेंड में कितना बार अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस में नापते हैं, इसे हम लोग मेजर करते हैं हर्ट्ज में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या है, हर्ट्ज है, ठीक। अब है कि अब साउंड होता है, अब दो तरीके का साउंड होता है, एक होता है ऑडिबल साउंड और दूसरा होता है अनऑडिबल साउंड, इनऑडिबल साउंड। तो जिस आवाज़ को हम लोग सुन सकते हैं और कुछ आवाज़ को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो जो हमारा जो ह्यूमन ईयर है, यह आवाज़ सुनता है कितना, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के आवाज़ को, फ्रिक्वेंसी को हमारा ह्यूमन ईयर सुन सकता है। तो इसे हम लोग कहते हैं ऑडिबल रेंज, ठीक है। और इस रेंज के साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, सोनिक साउंड कहते हैं, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अब देखिए, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि कोई बच्चा होता है, उस बच्चे को अपनी माँ की आवाज़ हमसे ज़्यादा सुनाई देता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी जो ऑडिबल रेंज है वो हमसे ज़्यादा है। वो 35,000 तक के साउंड को वो सुन सकता है, इसीलिए उसकी फ्रिक्वेंसी का जो ऑडिबल रेंज है वो हमसे कुछ ज़्यादा है। अब जो साउंड का फ्रिक्वेंसी है जिसका रेंज 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, उसे हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। और जिसका फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम है उसे हम लोग बोलते हैं सबसोनिक या फिर इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अल्ट्रासोनिक या फिर इंफ्रासोनिक का यूज क्या है। अल्ट्रासोनिक का यूज क्या है, तो जो जैसे चमगादड़ जिसे हम लोग बैट कहते हैं, वो क्या होता है, तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करके मूव करता है। वो अल्ट्रासोनिक साउंड रेंज छोड़ता है, वो जो किसी ऑब्स्टेकल से टकराता है और फिर वो जो रिटर्न आता है उसे वो ऑब्जर्व करके अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। ऐसे यही काम करता है जो सोनार होता है, जो कि समुद्र में नाव को चलने में मदद करता है। वो बताता है कि आगे कोई ऑब्स्टेकल है या फिर नहीं है, या फिर वो समुद्र की गहराई को मेजर करता है। ये हम लोग कल पढ़ेंगे
किसमें, तो जो अल्ट्रासोनिक साउंड का जो यूज़ है उसमें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।